पहलगाम में जो दुखद घटना घटी है, लोग मारे गए हैं, मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना घटी है। और आज ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर पूरा देश, कोई दल हो, कोई विचारधारा हो, इस देश में रहने वाला कोई प्राणी हो, सब आज देश की सेना के साथ और देश की सरकार के साथ खड़े हैं कि इस तरह की ज्यादती, इस तरह का जुल्म, इस तरह की बर्बरता समाप्त होनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये मुल्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान हमारे देश से है, हमारे हिंदुस्तान से है। और अगर हमारा देश नहीं रहेगा, हमारा मुल्क नहीं रहेगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो न हमारी कोई पहचान रहेगी, न हमारी विचारधारा, हमारे दल और किसी चीज की कोई पहचान नहीं रहेगी। जब ये देश सुरक्षित रहेगा, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी ये देश तरक्की और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। मैं आज कहना चाहता हूं देश की सरकार से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के माननीय गृह मंत्री से, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी से, कि आज देश आपको आशा भरी निगाह से देख रहा है। ये किसी दल का मामला नहीं है, किसी विचारधारा का मामला नहीं है, ये देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा का मामला है। जिन लोगों ने भी इस तरह की दुर्दांत वारदात किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक नजीर बने कि दोबारा हिंदुस्तान में इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। कोई हमारा हिंदुस्तान का नागरिक, आम नागरिक, कभी इस तरह से बर्बर रूप से मारा ना जाए, ऐसा नजीर इस देश की सरकार को पेश करना चाहिए। बहुत दुखद घटना हुई, हम सारे लोग दुखी थे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं बहुत से ज्ञानी लोग लगातार विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। आज जो लोग सत्ता में नहीं हैं, कुछ लोगों को देखा मैंने फेसबुक पे सवाल कर रहे हैं, कहां है पीडीए, कहां है पीडीए के नेता, क्या हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं, देश आज संकट के समय है, लोग मारे गए हैं, लोगों ने अपने बेटे को खोया है, परिवार खोया है। इसमें राजनीति मत करिए। देश की अस्मिता और सुरक्षा ये राजनीति का विषय नहीं है, आपस में लड़ने का विषय नहीं है। और अगर आप लिख रहे हैं फेसबुक पर, मैं देखा बहुत से लोगों की भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। अरे अगर भुजाएं फड़फड़ा रही हैं तो फेसबुक पे नहीं फड़फड़ानी चाहिए, जाइए देश के लिए कुछ कर दिखाइए। फेसबुक पर अपनी भुजा को फड़फड़ा करके ज्ञान ना दीजिए, ज्ञान दे करके जो है सस्ती लोकप्रियता ना हासिल करिए। और जो लोग दूसरे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं कहां हैं पीडीए के लोग, क्या देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी हैं? क्या देश के गृह मंत्री अखिलेश यादव जी हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव जी बैठे होते, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे होते, तो सवाल निश्चित रूप से श्री अखिलेश यादव से होना चाहिए था। अखिलेश यादव जी से जवाब तलब होना चाहिए था। मैं जो लोग फर्जी आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, नेताजी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो इतिहास पढ़ लीजिए, चीन और पाकिस्तान को खदेड़ने का काम नेताजी के समय सेना ने किया था, अपनी देश की सीमा और सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम किया था। और आज क्या स्थिति है? पुलवामा नहीं हुआ था, किसके समय हुआ था? और जो पुलवामा हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। आज पूरा देश दुखी है, हम सब दुखी हैं कि एक ऐसी घटना हुई है कि हमने अपने लोगों को खोया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सब देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं। इस मुद्दे पर हमें निश्चित रूप से सबको मिलकर देश की सेना को अपना संबल देना चाहिए, अपनी ताकत देना चाहिए, और सरकार को भी, कि सरकार निर्णय ले, सरकार कुछ कर दिखाए, जिससे कि किसी भी देश की हिम्मत और किसी भी की हैसियत ना हो जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे, हिंदुस्तान के लोगों की तरफ आंख उठाकर देखे, और हिंदुस्तान में कोई आदमी निर्दोष रूप से ऐसे मारा जाए, ऐसी घटना ना होने पाए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। देश से बढ़ के कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि है, देश की एकता और अखंडता, सुरक्षा सर्वोपरि है, देश का सम्मान सर्वोपरि है, देश हमारे माथे का तिलक है, हमारी इज्जत और आबरू है। ये पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, अगर देश के ऊपर कभी कोई बात आए, कभी कोई जरूरत पड़ेगी, तो मैं पवन पांडे ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे अपने प्राणों की आहुति
और शरीर का कतरा कतरा खून भी अगर देश के लिए समर्पित करना पड़े, देश की इज्जत के लिए, देश के सम्मान और अभिमान के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये जो लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भुजाएं फड़फड़ा रहे हैं, शब्दों के तीर चला रहे हैं, दूसरे नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये करना बंद करिए। आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, सब एक होकर देश को सुरक्षित करिए और ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराइए, जिससे कि हिंदुस्तान एक नजीर पेश करे और आने वाले भविष्य में किसी की हैसियत ना हो कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। जय हिंद, जय भारत।